नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लाइफ बदलो विद अभिषेक में। दोस्तों, हर युग में कुछ लोग आते हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, जो हालात को दोष नहीं देते, जो सुविधा को नहीं कर्तव्य को चुनते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे नहीं बल्कि ठोस फैसलों से इतिहास में जगह बनाते हैं। आज की ये कहानी उसी फैसले की कहानी है। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की। एक ऐसा नाम जिसे कोई पसंद करता है, कोई नापसंद करता है, लेकिन नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता। उत्तराखंड के पहाड़, जहाँ ज़िंदगी सिखाती है कि अगर गिरना है तो पत्थर पर गिरो और उठना है तो अपने दम पर उठो। यहीं जन्म हुआ अजय सिंह बिष्ट का। कोई राजमहल नहीं, कोई विशेष सुविधा नहीं, सिर्फ सादा जीवन और सख्त संस्कार। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ ने सिखाया संयम और सहनशीलता। अजय पढ़ाई में तेज थे, गणित में स्नातक किया। भविष्य सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी, एक सवाल जो उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। क्या जिंदगी सिर्फ नौकरी, पैसा और आराम का नाम है, या जिंदगी कुछ बड़ा मांगती है? जब ज़्यादातर युवा अपने कंफर्ट जोन को मजबूती से पकड़ते हैं, तब अजय सिंह बिष्ट उसे छोड़ने का फैसला करते हैं। 21 साल की उम्र में घर छोड़ना कोई रोमांच नहीं होता। यह डर होता है, यह अनिश्चितता होती है, यह अकेलापन होता है। लेकिन यही वो उम्र होती है जहाँ लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। अजय सिंह बिष्ट घर छोड़ते हैं। कोई तालियां नहीं बजाता, कोई भरोसा नहीं देता, सिर्फ एक विश्वास होता है, अगर रास्ता सही है तो मंजिल खुद सामने आएगी। गोरखनाथ मठ, जहाँ उन्होंने संन्यास को अपनाया, यहीं अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बने। संन्यास भागना नहीं होता, संन्यास खुद से लड़ना होता है। हर सुबह अपने मन को जीतना होता है, हर दिन अपने अहंकार को हराना होता है। सादा भोजन, सादा वस्त्र, कठोर अनुशासन, यही वह जगह थी जहां उनका चरित्र ढलना शुरू हुआ। उन्होंने सीखा कि जो खुद पर शासन नहीं कर सकता, वो दूसरों को नेतृत्व नहीं कर सकता। समय बीतता गया, लोग उन्हें सुनने लगे, क्योंकि उनके शब्द डर से नहीं विश्वास से निकलते थे। 1998 एक ऐसा साल जिसने भारतीय राजनीति को एक अलग चेहरा दिया। 26 साल का एक सन्यासी संसद पहुंचता है। लोग हंसते हैं, लोग शक करते हैं, लेकिन जनता पहचान लेती है कि कौन बोलता है और कौन करता है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद बनते हैं, और फिर यह सिर्फ एक जीत नहीं रहती, ये शुरुआत बन जाती है एक लंबी जिम्मेदारी की। वो 5 बार लगातार सांसद बनते हैं, क्योंकि वह दिल्ली में बैठकर राजनीति नहीं करते थे, वो ज़मीन पर उतरते थे, समस्या को देखते थे और टकराते थे। वक्त बदलता है, 2017 आता है। उत्तर प्रदेश, जहाँ उम्मीद से ज़्यादा निराशा थी, जहाँ कानून का डर कमज़ोर पड़ चुका था, जहाँ जनता किसी ऐसे नेता की तलाश में थी जो सिर्फ वादा नहीं, हिम्मत भी रखता हो। और तभी एक साधु मुख्यमंत्री बनता है। सवालों की बाढ़ आ जाती है, क्या ये संभव है? क्या ये टिक पाएगा? लेकिन योगी आदित्यनाथ जानते थे, अगर आप सही है तो शोर से टलने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने फैसले लिए, कठोर फैसले, अलोकप्रिय फैसले, लेकिन ज़रूरी फैसले। कानून के सामने कोई बड़ा नहीं, गलत काम गलत ही रहेगा। यहीं से उनकी छवि बनती है एक ऐसे नेता की जो पीछे नहीं हटता। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता, लेकिन बदलाव हमेशा विरोध के साथ आता है। 2022 जनता फिर फैसला करती है, काम करने वाले को फिर मौका मिलता है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है
हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सही है तो आपको रुकना नहीं चाहिए। आज का युवा जल्दी सब कुछ चाहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये सिखाते हैं कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। वो सिखाते हैं कि अनुशासन कोई विकल्प नहीं है, आवश्यकता है। और वो सिखाते हैं कि डर से लिया गया फैसला कभी महान नहीं बनता। अगर आप आज खुद को कठिनाइयों में डाल रहे हो तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि इतिहास आराम में नहीं, संघर्ष में लिखा जाता है। एक साधारण पहाड़ी लड़का अगर भारत के सबसे बड़े राज्य का नेतृत्व कर सकता है तो आपकी सीमाएं आपकी परिस्थितियों में नहीं, आपकी सोच है। याद रखना, आपको कोई रोक नहीं सकता सिवाय आपके डर के। फैसला आपको करना है, सुविधा की भीड़ में खो जाना है या संघर्ष की राह पर अपनी पहचान बनानी है। इतिहास हमेशा दूसरे रास्ते वाले को याद रखता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।